हाय गाइस, श्यामा वॉइस में आपका स्वागत है। यहाँ मिलती हैं आपको बेहद सच्ची और डरावनी कहानियाँ। दोस्तों, यह कहानी 4 दोस्तों की है, जो कि उन्हीं में से एक ने मुझे ये सारी घटना बताई। एक दिन क्या हुआ कि मुंबई का लुत्फ उठाने और पूरा दिन मौज मस्ती करने के बाद अनुराग, मेघा, रजनी और अजय शाम को कश्मीर की ओर BMW में जा रहे थे। एक तो सर्दियों के दिन, जनवरी का महीना, शाम के 6 बजे ही गहरी रात हो गई थी। गोल घुमावदार रास्तों में अंधकार को चीरती पेड़ों के झुरमुट के बीच कार चलती जा रही थी। अनुराग ही इस समय सड़कों पर कार चलाते नजर आ रहा था। कुछ टैक्सियां भी वापस कश्मीर जा रही थी। कश्मीर की ओर इक्का दुक्का कारें ही जा रही थी। बातें करते करते चारों कश्मीर की ओर बढ़ रहे थे। लगभग आधा सफर कट गया था। कार की तेज आवाज में हंसी ठिठोली करते हुए, सफर का आनंद उठाते हुए समय का पता ही नहीं चल रहा था। तभी अजय पूछता है, यार अनुराग, झटके मारते हुए कार क्यों चला रहे हो? अनुराग ने कहा, मैं तो कार ठीक चला रहा हूँ। मालूम नहीं ये अचानक से झटके क्यों खा रही है। कार को थोड़ा साइड करके देख लेते हैं। हो सकता है कि डीजल में कचरा आ गया हो। थोड़ी रेस्ट देकर देखता हूँ कि कार रिदम में आ जाए। अनुराग ने क्लच दबाते हुए कार का एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। कार झटके खाती हुई फिर रुक गई। अब क्या करें? चारों के मुंह से एक साथ यही आवाज निकली। सभी सोचने लगे। वैसे काली रात के साये में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सोने पे सुहागा तो कोहरे ने कर दी थी। धीरे धीरे कोहरे बढ़ रही थी। ठंडक भी धीमे धीमे बढ़ रही थी। कार सड़क की एक साइड पर खड़ी थी। इक्का दुक्का कार टैक्सी आ जा रही थी। अजय बोलता है कि बाहर निकलकर किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। कार में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कार तो हम चारों को चलाना आता है, लेकिन कार के मैकेनिकगिरी में चारों फेल हैं। शायद कोई कार या टैक्सी से कोई मदद मिल जाए। तभी एक ठंडे हवा के एक तेज झोंके ने स्वागत किया। शरीर में झुरझुरी सी फैल गई। अनुराग भी कार से बाहर निकला। मेघा और रजनी कार के अंदर ही बैठे रहे। ठंड बहुत अधिक थी। अनुराग और अजय दोनों ठंड से कूद रहे थे। दोनों की हालत खराब हो रही थी। तभी अनुराग जैकेट और टोपी को ठीक करते हुए कहता है, लिफ्ट मांगकर कश्मीर चलते हैं। कार को यहीं छोड़ते हैं। सुबह कश्मीर से मैकेनिक ले आएंगे। रात का समय था। गाड़ियों की आवाजाही भी कम थी। काफी देर के बाद एक कार आई। उनको कार के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वैसे भी कार में 5 सवारियां थीं। कोई मदद नहीं मिली। 2-3 कारें और आई, लेकिन सभी में पूरी सवारियां थी। कोई लिफ्ट ना दे सका। एक टैक्सी रुकी। ड्राइवर ने कहा, जनाब, मारुति, होंडा, टोयोटा की कार होती तो देख लेता, या तो BMW है। मेरे बस की नहीं। एक काम कर सकते हैं, क्या टैक्सी में एक सीट खाली है? पति पत्नी मुंबई से लौट रहे थे। उनसे पूछा कि एक को बैठाकर कश्मीर तक पहुंचा जाओगे? वहां से हम मैकेनिक लाकर अपने कार ठीक करवा लेंगे। टैक्सी में बैठे पति पत्नी ने इजाजत दे दी। अजय टैक्सी में बैठकर कश्मीर की ओर रवाना हुआ। अनुराग कार में बैठ गया। मेघा और रजनी बातें करते हुए समय बिता रहे थे। कोहरे बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद अनुराग पेशाब करने के लिए कार से उतरा। मेघा, अंजलि भी कार में बैठे बोर हो गई थी। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दोनों भी कार से बाहर उतरी। कपकपाने वाली ठंड थी। तभी अनुराग कहने लगा कि कार में बैठो, बहुत ठंड है, कुल्फी जम जाएगी। वो दोनों नहीं मानी। कहने लगी, बस 2 मिनट, मौसम का लुत्फ लेने दो, फिर कार में बैठते हैं। अनुराग उन दोनों को बहुत समझाता है कि देखो, भूतिया माहौल है, कार में बैठो। अनुराग की बात सुनकर मेघा खिलखिलाकर हंसने लगी। भूतिया माहौल नहीं है, मुझे तो फिल्मी माहौल लग रहा है। किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन है। काली अंधेरी रात, कोहरे के साथ सुनसान पहाड़ी, हीरो हीरोइन का रोमांटिक मूड। उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि कोई उनके पास आया है। एक शख्स जिसने केवल टी शर्ट और पैंट पहने हुए था,
अनुराग के पास आकर बोला, आपके पास क्या माचिस है? इतना सुनकर तीनों चौंक गए। जहां तीनों ठंड में कांप रहे थे, वही वह शख्स केवल टी शर्ट और पैंट पहने रखा था। कोई ठंड नहीं लग रही थी उसे। अनुराग ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखकर कहा अनुराग ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखकर कहा, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? उसने अनुराग के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि बात करने लगा। आप भूतिया माहौल की अभी बातें कर रहे थे। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी भूत देखा है? नहीं, कश्मीर में रहते हैं, ना तो कभी देखा है और ना कभी विश्वास किया है। अनुराग भी पूछने लगा, क्या आप विश्वास करते हैं? हम पहाड़ी आदमी हैं। हर पहाड़ी भूतों को मानता है, उनका अस्तित्व होता है। उस शख्स की भूतों की बात सुनकर मेघा और अंजलि से रहा नहीं गया। उनकी उत्सुकता बढ़ गई। भाई कुछ बताओ भूतों के बारे में, फिल्मी माहौल हो रखा है, कुछ बताओ तो। उस शख्स ने कहा, देखिए हम तो मानते हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि शहरों में भूत नजर नहीं आते, हो सकता है नजर नहीं आते होंगे, मगर पहाड़ों में तो हम अक्सर देखते रहते हैं। अनुराग पूछने लगा, कहाँ से आते हैं भूत और कैसे होते होंगे? उस शख्स के हाथ में सिगरेट थी। वह सिगरेट को हाथों में घुमाता हुआ बोला, भूत हमारे आपके जैसे ही होते हैं। वे रोशनी में नजर नहीं आते। होते हैं कौन? भूत कैसे बनते हैं? मेघा और पूछने लगी। यहाँ पहाड़ों के लोगों का मानना है कि जो लोग अचानक किसी दुर्घटना में मौत के शिकार होते हैं या फिर जिनका कत्ल कर दिया जाता है, वे भूत बनते हैं। तभी अनुराग पूछने लगा, क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या मारपीट करते हैं? उसने कहा, अच्छे भूत किसी को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाते। अच्छा मैं चलता हूँ, सिगरेट मेरे पास है। आपके पास माचिस है तो दीजिए, सिगरेट सुलगा लेता हूँ। अनुराग ने लाइटर निकाल कर जलाया। उस शख्स ने सिगरेट सुलगाई। लाइटर की रोशनी में सिर्फ सिगरेट नजर आई। वह शख्स गायब हो गया। लाइटर बंद होते ही वह शख्स नजर आया। तीनों के मुंह से एक ही आवाज निकला, भूत। तीनों का, अनुराग, मेघा और अंजलि का शरीर अकड़ गया और बेसुध होकर एक दूसरे पर गिर पड़े। अकड़ा शरीर, खुली आंखें, लगभग मरे बॉडी के समान तीनों पड़े थे। वह शख्स कुछ दूरी पर खड़ा था, कुछ खा रहा था। तभी वहां आर्मी का ट्रक गुजरा। उसने ट्रक को रोकने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर उसे देखकर समझ गया कि वह कौन है। ट्रक से आर्मी के जवान उतरे और तीनों को ट्रक पर डाला और कश्मीर के अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ देर बाद अजय कार मैकेनिक के साथ एक टैक्सी में आया। अकेली कार को देखकर परेशान हो गया कि तीनों कहाँ गए। वह शख्स कुछ दूरी पर था। अजय को बताया कि ठंड में तीनों की तबीयत खराब हो गई, आर्मी के जवान उन्हें अस्पताल ले गए हैं। कहकर वो शख्स उल्टी दिशा की ओर चला गया। मैकेनिक ने कार ठीक की और कुछ देर बाद कश्मीर की ओर रवाना हुए। अजय सीधा अस्पताल गया। डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि तीनों को सदमा लगा है। वैसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सदमे से उभरने में समय लगेगा। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उन्होंने क्या देखा कि इतने सदमे में आ गए। अगली सुबह आर्मी ऑफिसर अस्पताल में तीनों को देखने आया। उसने अपना परिचय दिया, आई एम कर्नल अरोड़ा। मेरी यूनिट टीम ने इन तीनों को अस्पताल में एडमिट कराया था। अजय ने पूछा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से क्या हो गया। कर्नल अरोड़ा ने अजय को रात की बात विस्तार से बताई कि वह शख्स भूत था, जिसे देखकर तीनों सदमे में चले गए और बेसुध हो गए। वह एक अच्छा भूत था। अच्छे भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। उसने तीनों की मदद की, हमारे ट्रक को रोका और तुम्हारे वापस आने तक भी रुका रहा। शाम तक तीनों को होश आ गया। 2-3 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली और सभी कश्मीर वापस गए, लेकिन सदमे से उभरने में लगभग 3 महीने लग गए। आज 7 साल बीत गए इस घटना को। चारों कभी भी रात को नहीं निकलते। नाइट लाइफ बंद कर दी। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही रूटीन है अब उनका। इस घटना को याद करके आज भी उनका बदन ठंडा होने लगता है।
दोस्तों, अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।